वेलकम बैक टू एजुकेशन सॉल्यूशन। आज हम लोग क्लास 9 का पाठ 8 जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकरण से प्रश्नावली 8.3 का हल करेंगे। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए प्रश्नावली 8.3 का हल करते हैं। तो उससे पहले आपको ये जो त्रिकोणमितीय कोण में जो अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा है, इन अनुपातों से उसका जो मान है 0, 30, 45, 60 और 9, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल रट लेना। जैसे कि कैसे, जैसे साइन थीटा में साइन 0 जो है 0 है। ठीक है, साइन 30 जो है 1/2 है, साइन 45 जो है 1/√2 है, वैसे साइन 60 जो है √3/2 और साइन 90 1 है। वैसे कॉस थीटा में कॉस 0 जो है वो 1 है, 30 जो है √3/2, 45 1/√2 और 60 1/2 और 0। वैसे टेन थीटा में टेन 0 0, 30 जो है 1/√3, 45 1 है, 60 √3 है और टेन 90 जो है अनिर्धारित है, मतलब उसका कोई मान नहीं है, ये वाला। ठीक है, वैसे कॉट थीटा का कोई मान नहीं है, तो कॉट 0 का कोई मान नहीं है, कॉट 30 का √3 है, कॉट 45 का 1 है, कॉट 60 का 1/√3 और 90 का 0। वैसे सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान यहाँ पे है। तो ये जो मान को लेके हम प्रश्नावली 8.3 का हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपका जो पेज नंबर 170 है, 170 है। ठीक है, आपका बुक में पेज नंबर 170 में प्रश्नावली 8.3 दिया है। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं और हल करते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है बच्चों, ये सही विकल्प चुनिए दिया है। ठीक है, आप लोग बुक में देखो 1 - 10² 45 बट्टे 1 + 10² 45, ये क्वेश्चन दिया है। तो इसका मान इन चार ऑप्शन से A, B, C, D दिया है। इन ऑप्शनों से कौन सा है, हमको इसका मान करना। A में 1 दिया है, B में 10 90, C में 0 और C में दिया है आपका साइन 45। ठीक है, अब हम लोग इसको हल करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं ये 1 दिया है, 1 - यहाँ पे 10² 45, तो हम पहले देखेंगे 10 45 का मान कितना है। कहाँ से, यहाँ से। ये आपका 10 है और यहाँ पे 45 में क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, तो हम उस मान को यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर में है इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर डालेंगे। नीचे क्या है, 1 + 1 स्क्वायर। तो देखो 1 - 1 और नीचे 1 + 1, जो कि 0/1 = 0। ठीक है, तो देख रहे हो आप C का मान कितना है, 0 है। तो आपका सही जो आंसर आपका कितना है, वो ऑप्शन C है। तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है, 2 10 30 बट्टे 1 - 10² 30। ठीक है, आपका ऑप्शन में दिया है, A दिया है साइन 60, B में साइन 30, C में 10 60 और cos 60। इन चार ऑप्शन से आपका कौन सा सही है आपको निकालना है। उसके लिए हमको मान निकालना है। जैसे यहाँ पे 2 है तो आपको 2 लिखना है और गुणा में 10 30 दिया है, तो 10 का 30 में क्या है, 1/√3, तो इसके साथ क्या गुणन होगा, 1/√3। और नीचे क्या दिया है, 1 - ये भी 10 30 का स्क्वायर में दिया है। देखो तो 1 इसको मिटा देते हैं, आपको आराम से दिखेगा। तो 1 - √3 का स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसको हल करना पड़ेगा। जैसे कि ये ऊपर क्या हो जाएगा, 2/√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 1/3। 3 कहाँ से लाया, √3 को 2 बार गुणन करोगे, √3 को 2 बार गुणन करोगे तो कितना हो जाएगा, 3। कोई भी रूट में अगर सेम संख्या 2 बार गुणन होता है तो क्या हो जाता है, वही सेम संख्या। तो हमारा 3 कहाँ से आया, ये 1/√3 का, इसका 1 का तो 1 है और नीचे √3 का 3 है। तो ऊपर आपका 2/√3 है और नीचे जो है कितना है, इसका लॉसा से हमको माइनस करना पड़ेगा, 3 - 1/3। और ऐसे जैसे अंश और 2 बार रहता है तो क्या होता है, नीचे वाला जो है वो उल्टा होके गुणन हो जाए, मतलब ये 3 यहाँ आ जाएगा, गुणन हो जाएगा, ये जो 3 है ऊपर आ जाएगा और 3 - 1 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों गुणन में तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा।
तो ऊपर बचा है हमारा 3 और नीचे √3। तो इसको हल करने के लिए जैसे 3 हमारा √3 गुणन √3 ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हल करने के लिए 3 को √3 गुणन √3 करेंगे और नीचे से काट देंगे। तो हमारा कितना है, √3 बचा है। लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या दिया है, sin 60, sin 30, tan 60, cos 60। तो आप देखोगे कि √3 जो है वो इन ऑप्शन में, जैसे sin 60 है, sin 60 √3/2 है, ये नहीं होगा। फिर sin 30 है, sin 30 1/2, ये भी नहीं होगा। cos 60, cos 60 में भी आपका 1/2 दिया है। tan 60 में देखो tan का मान कितना दिया है, √3 दिया है। tan 60 में उसका मान √3 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको tan 60 लिखेंगे, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन सी में था, ठीक है। सही विकल्प में ऑप्शन सी में tan 60 था। तो इस प्रकार हमको थोड़ा सा हल करके उसका मान निकालना था। तो बच्चों आपका जो दूसरा प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए दिया है, ठीक है। इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है क्वेश्चन में, cos 30 गुणन cos 45 माइनस sin 30 गुणन sin 45। तो यहाँ पे हम मान कैसे निकालेंगे, ये जो सारणी है इससे देखिए cos 30, देखो cos 30 में कितना है, √3/2। तो ये √3/2 लिखोगे, ये तो गुणन में। उसके बाद cos 45, cos में 45 में है आपका 1/√2। फिर ये माइनस है, माइनस लिखना है। sin 30, sin के 30 में आपका कितना है, 1/2। फिर sin के 45 में कितना है, 1/√2, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, सारणी देख के इसको जो मान दिया है उस सारणी में इसको लिख लोगे। उसके बाद देखो ऊपर ऊपर जो है इसको गुणन कर देंगे, √3 को 1 से गुणन करोगे √3, और नीचे जो है 2√2, ये दोनों अलग है तो ये 2√2 लिखोगे। फिर माइनस है यहाँ पे, फिर ऊपर 1 और 1 का गुणन करोगे 1 और नीचे 2√2, ये 2 और √2 का गुणन करोगे तो ऐसे। अब क्या दोनों में देखो 2√2 है, तो एक साथ इसका लौसा निकल जाएगा 2√2, और ऊपर कितना होगा, √3 माइनस 1, ठीक है। तो यही आपका हल हो गया और मान इसका √3/1/2√2 है। तो सेकंड पॉइंट का आपका क्वेश्चन है tan 30 गुणन sec 45 प्लस tan 60 गुणन sec 30। तो हम सारणी से मान लिख लेते हैं। तो tan 30 जो है, देखो tan 30 1/√3, sec 45, तो sec यहाँ पे है और 45 में है √2, यहाँ पे √2, प्लस tan 60, tan और 60 देखो √3, और sec 30, sec का 30 में 2/√3, ठीक है। तो अब देखो ऊपर ऊपर का गुणन कर लेंगे तो कितना होगा, √2/√3, ये √2/√3, और प्लस ये देखो ये गुणन में है और √3 इसको हम लोग काट सकते हैं, कैंसिल हो जाता है, क्या बचा है 2। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें भी रूट है इसमें भी, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2/3। अंडर रूट में क्या रहेगा, 2/2 ऊपर है नीचे 3, इस प्रकार, और यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट में दिया है कोसेक 30 प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है। तो हम देखते हैं कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 जो है आपका 2, ये 2 है, और कॉट 45, कॉट और 45 1 है, ये छोटा सा था, इसका मान है 3, ठीक। तो चौथा पॉइंट में दिया है कॉट 60/sec 30 माइनस tan 45। तो कॉट 60 में कितना है, कॉट 60 में है 1/√3, 1/√3, और नीचे कितना है sec 30 में 2/√3, और माइनस tan 45 में कितना है 1, इस प्रकार दिया है। इसको थोड़ा सा हल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लसा में √3 होगा तो 2 माइनस √3 ऊपर हो जाएगा, ये वाला यहाँ। फिर आप जानते हो कि हम इस प्रकार इसको नहीं लिखते हैं, जब भी इस प्रकार 4 ये में रहता है आंसर आंसर, तो ये उल्टा हो जाता है, तो ये √3 ऊपर आ जाएगा और 2 माइनस √3 यहाँ हो जाएगा। तो ये √3 आपका कैंसिल हो जाएगा,
ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है 2 माइनस रूट। ये आपका आंसर। तो फिफ्थ पॉइंट में है 10 स्क्वायर 60 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो आप देखो 10 60 में क्या है, 10 60 में आपका है √3। ठीक है, यहाँ लेकिन स्क्वायर में दिया है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 10 45 देखो 1 है, 1 का स्क्वायर। तो ये अभी मैं बताई थी √3 को 2 बार गुणन करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 4। ठीक है बच्चों, ये √3 को 2 बार गुणन करोगे तो 3 और 1 का वर्ग जो 1, तो आंसर है आपका 4। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बट्टे 1 प्लस cos 60 और sin 30। तो मान लिख लेते हैं। cos 30 में आपका है √3/2 प्लस sin 60 में है आपका √3/2। ठीक है, नीचे है आपका 1 प्लस cos 60 है, cos 60 1/2 और ये है आपका sin 30 है 1/2। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। देखो √3/2 है, तो इसका जो लसा होगा 2 होगा और यहाँ पे √3 ऊपर दोनों जगह का √3 एक साथ जुड़ जाएगा। नीचे भी वैसे ही, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो इसका लसा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 प्लस 1। देखो अब √3 को √3 से जोड़ना है। ध्यान दो, √3 को √3 से जोड़ने से क्या होगा, 2√3 होगा। जब हम गुणन करते हैं तो 3 हो जाता है, लेकिन जब हम जोड़ते हैं तो 2√3 होगा। ठीक है, नीचे जो है 2 है और इसको ऐसे उल्टा कर देंगे तो नीचे वाला ऊपर और ये ऊपर वाला 2 3 4 ये नीचे। ठीक है, तो अब देखो ये 2 2 कट रहा है और 2 दूनी 4, मतलब ऊपर क्या बचा √3 और नीचे बचा है 2। तो ये आपका आंसर है √3/2। तो आपका 7 पॉइंट का क्वेश्चन है sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 बट्टे 10 स्क्वायर 60। ठीक है, तो अब हम मान लिख लेते हैं। देखो sin 45 1/√2 लेकिन स्क्वायर में है, और cos 45 जो है आपका 1/√2 ये भी स्क्वायर में। यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो लिख रहा है 10 60 जो है 10 60 है √3, ये भी आपका स्क्वायर। देखो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में दिया है और नीचे हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम लौसा लेते हैं 2 और ये 1 + 1 और नीचे 3, तो ये 2/2, तो 2/2 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, कट जाता है 1, तो 1/3 आंसर। तो 8 पॉइंट दिया, 8 का जो पॉइंट दिया है sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 बटे 10 30 गुणन 10 60। तो मान लिख लेते हैं sin 30 आपका है 1/2 माइनस sin 90 है 1 और 2 cos 0 है 1। ये 2 है तो गुणन में रहेगा, और 10 30 है आपका कितना 1/√3 गुणन 10 60 है √3। इसको हल करेंगे तो ये तो 1/2, ये देखो -1 + 2 और यहाँ पे √3 ये 1, तो नीचे का कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखो 1/2, ये -1 + 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका लसा में 2 हो जाएगा, ये 1 और ये 2 यहाँ पे, ये 3/2। ये आपका आंसर है। आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है, ये जो दिया है आपको sin 30 गुणन cos 60 प्लस cos 30 गुणन sin 60 इज इक्वल टू 1090 होना है। ठीक है, 1090 यहाँ पे जैसे कुछ मान नहीं है 1090 का, तो हम क्या करेंगे, लेकिन LHS और RHS, LHS क्या है लेफ्ट हैंड साइड, तो हम क्या करेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इज इक्वल टू के इस पार है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इज इक्वल टू के उस पर
राइट हैंड से। तो ये मान और ये मान अगर बराबर है तो हमारा कथन जो है सत्य है। अगर ये मान और ये मान बराबर नहीं है तो ये वाला जो कथन है असत्य है। तो हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड जितना है उसको लिख लेते हैं, sin 30 cos 60 प्लस cos 30 और sin 60। तो इसका मान लिख लेते हैं, sin 30 कितना, तो इसका मान लिख लेते हैं। sin 30 जो है हमारा 1/2 है और cos 60 जो है 1/2। ये भी sin 30 भी 1/2 और cos 60 भी 1/2 और cos 30 जो है वो √3/2 और sin 60 जो है वो भी √3/2। तो ये हो जाएगा, इसको गुणन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और इसको गुणन करेंगे तो 3/4। इसका अगर नीचे का लसा लेते हैं तो 4, 1 + 3 मतलब 4/4 = 1। ठीक है, तो हमारा जो बायां पक्ष कितना है 1 और दायां पक्ष में हमारा राइट हैंड साइड क्या दिया है 1090। तो 1090 का मान क्या है, यहाँ पे निर्धारण नहीं है, मान नहीं है, तो ये वाला क्या होगा, तो इसमें मान नहीं है लिखना है, मान नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है बराबर नहीं हुआ। बराबर नहीं हुआ को हम ऐसे लिखते हैं, आप जैसे समान चिन्ह देते हो एक काट दोगे तो ये बराबर नहीं है। नॉट इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू कुछ भी बोल सकते हो, समान नहीं। तो ये वाला दूसरा पॉइंट में ये दिया है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर 60। ठीक है, इसमें भी ये वाला कथन सत्य है कि असत्य, हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड जो दिया है उसको लेंगे, 1 - 2 sin स्क्वायर 30। तो ये तो 1 है, 2 गुणन sin 30 कितना है 1/2, 1/2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 1 - 2 गुणित 1/4। तो ये 2 दूनी 4 है, मतलब क्या आ रहा है 1 - 1/2। इसका फिर लसा लेंगे 2, 2 - 1 = 1/2। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया 1/2। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, cos स्क्वायर 60 है। तो cos 60 का मान आप लोग देख लो 1/2 है, मतलब 1/2 का स्क्वायर है 1/4। ठीक है, ये वाला भी हमारा जो कथन है वो सत्य नहीं है, ये भी असत्य है। दूसरा वाला भी असत्य है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या, थर्ड पॉइंट में आपका दिया है 2 cos स्क्वायर 45 - 1 = cos 90। तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड में हमारा दिया है 2 cos स्क्वायर 45 - 1, तो 2 × cos 45 देखिए कितना है, cos 45 पे आपका 1/√2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है हमको स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो 2 × इसको अगर इसका वर्ग निकालोगे तो 1/2 - 1, तो 2 कैंसिल, 1 - 1 = 0। ये 1 हो गया, माइनस है फिर 1 0। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड। हमारा राइट साइड क्या दिया है cos 90। आप लोग देख लो cos 90 कितना है 0। यहाँ पे देखो LHS और RHS बराबर हुआ, ये किसके साथ बराबर हुआ, राइट हैंड साइड के जो मान है उसके साथ, मतलब ये वाला जो कथन है ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए, तो चौथा पॉइंट में दिया है sin स्क्वायर 45 = 1 - cos स्क्वायर 45। तो देखते हैं LHS में क्या होगा, दिया है sin स्क्वायर 45 = sin 45 कितना है आपका, sin 45 में 1/√2 इसका स्क्वायर जो कि 1/2 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे RHS में क्या दिया है, RHS में दिया है 1 - cos स्क्वायर 45। 1 है, cos 45 है आपका 1/√2 इसका स्क्वायर, तो 1 - 1/2, ये वाला देखो 2, 2 - 1 जो कि 1/2। तो ये और ये बराबर हो, LHS = RHS। तो ये वाला कथन जो है आपका सत्य है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया है sin स्क्वायर 60 + cos स्क्वायर 60 = 1। तो हम LHS में देखेंगे, LHS में हमारा दिया है sin स्क्वायर 60 डिग्री + cos स्क्वायर 60। तो आपका sin 60 में कितना है √3/2
इसका स्क्वायर प्लस 1/2 cos 60 जो 1/2 इसका स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 प्लस ये 1/4। अब 4 जानते हो आप लोग, इसका लसा है ऊपर 3 + 1 तो 4/4 = 1। ठीक है, और ये तो हमारा RHS में दे दिया है, हमारा RHS भी 1 है, तो LHS = RHS ये सिद्ध हो गया। तो ये वाला कथन भी हमारा सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो प्रश्नावली 8.3 कंप्लीट हो गया। आप लोग भी बिल्कुल कॉपी में इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये वाला सारणी को याद कर लीजिए, और तभी आपको क्या होगा, प्रश्नावली हल करते समय इजी होगा। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 8.2 का हल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।